हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई सेल्फ आदर्श। और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको एम्स जून में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि डीएमएलटी का जो 2026 से सेशन स्टार्ट हुआ है, इसमें सिलेबस में क्या क्या चेंजमेंट आए हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐड हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं। तो हम लोग इसमें पहले ये जान लेते हैं कि 2025 और 2026 में मेन फ़र्क क्या आया है सिलेबस में, सिलेबस को लेके क्या फ़र्क है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि डीएमएलटी के सिलेबस में कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन-कौन से सब्जेक्ट का क्या मतलब है, क्या उसमें पढ़ना है। ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो ये देखते हैं कि 2025 जो सेशन था उसमें कैसा सिलेबस था और 2026 में क्या था। तो इसके लिए ऐसे समझते हैं हम लोग कि जो 2026 का जो सिलेबस है और 2025 का जो सिलेबस है, 2025 का जो सिलेबस था वो एनुअली था, ठीक है? और जो 2026 का सिलेबस है वो सेमेस्टर वाइज है। मेन डिफरेंस तो 2025 में जो एग्जाम होते थे वो एनुअली होते थे, एक ईयर में एक बार। और जो 2026 में है वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, 6 मंथ में एक बार, ठीक है। 2026 2026 में कुछ सिलेबस में सुधार किए गए हैं, कुछ चेंजमेंट किए गए हैं, वो भी हम लोग समझेंगे। तो सेमेस्टर वाइज ये एग्जाम होगा 2026 के, जो भी सेशन है, जो भी एडमिशन है, उसके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से हमें पढ़ना क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में पहले सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज। सेकंड का है कम्युनिकेशन प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स। थर्ड बेसिक इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड। फोर्थ बेसिक ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। फोर्थ फिफ्थ बेसिक्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्लिनिकल केमिस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल। नेक्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन। तो फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज। मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज मतलब एमएलएस। ये जो है एमएलएस मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज, इसमें एमएलएस में क्या पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझिए कि पुलिस एक प्रोफेशन है। उस पुलिस के प्रोफेशन में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और कौन कौन सी वो लोग पोस्ट पे काम करते हैं और उनको कैसे जॉब मिलती है। ऐसे ही हमारे मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज एक प्रोफेशन है। इसमें कितने लोग काम करते हैं, किसका पोस्ट सबसे नीचे है, किसका पोस्ट सबसे ऊपर है, और इसमें क्या-क्या काम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग किसी भी डिसीज की डायग्नोसिस करते हैं, ठीक। सेकंड में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब हाउ टू कम्युनिकेट। आप किसी भी पेशेंट के साथ कैसे बातचीत करेंगे, कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, कैसे उसकी बातों को समझेंगे, कैसे आप अपने सीनियर्स के साथ बात करेंगे, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। एंड एथिक्स। एथिक्स में आपको ये सिखाया जाता है कि आपकी कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप कौन-कौन सी अकाउंटेबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी। बेसिक इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड। इसमें हम लोग देखते हैं कि मान के चलिए कि किसी को ब्लड कलेक्शन करते टाइम निडल स्टिक इंजरी हो गई, निडल चुभ गई, तो उसपे हम लोग फर्स्ट एड क्या करेंगे? ऐसे ही बहुत सारी इमरजेंसीज़ होंगी और उनकी फर्स्ट एड, ठीक। बेसिक्स ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ये बेसिक्स ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी का मतलब है, जैसे इसकी भाषा शैली पढ़नी होती है हमें मेडिकल की। जैसे हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि ब्लड, लेकिन ब्लड की स्टडी को हम लोग कैसे मेडिकल में बोलें, तो मेडिकल की भाषा में उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेट का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं हेमेटोलॉजी। तो ऐसे ही सारी, जैसे कार्डियो का मतलब हार्ट, ऐसे ही सारी चीज़ों को इसमें टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मतलब आपकी बॉडी को बनाना, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उसको कहते हैं एनाटॉमी। जैसे मैंने आपको एक आँख बना कर के दे दी, वो तो मैंने स्ट्रक्चर बना करके दे दिया आपको, लेकिन अब आप उससे देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने स्ट्रक्चर दिया वो एनाटॉमी है, आप देख पा रहे हैं वो क्या है? फिजियोलॉजी है। ठीक है। नेक्स्ट क्लिनिकल केमिस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। क्लिनिकल केमिस्ट्री
क्लिनिकल केमिस्ट्री मतलब कि आप क्लिनिकल केमिस्ट्री में कौन-कौन से टेस्ट लगाएँगे? लिवर फंक्शन टेस्ट, ग्लूकोज, किडनी फंक्शन टेस्ट और उनकी इंस्ट्रूमेंटेशन कौन-कौन सी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कौन-कौन से प्रैक्टिकल्स होंगे। क्लिनिकल एप्लीकेशंस, इसमें कौन-कौन से क्लिनिकल केमिस्ट्री के कौन-कौन से टेस्ट होंगे, क्या एप्लीकेशंस होंगे, कहाँ-कहाँ यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें। इन सभी चीज़ों को हम एक कुछ इमेजेस की मदद से देख सकते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल ये एक लैब है, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस, तो एक लैब है, ये हमारा प्रोफेशन है। इसमें कौन-कौन काम कर रहे हैं, कौन-कौन किसकी पोस्ट है, किस-किस पोस्ट पे कौन-कौन व्यक्ति काम कर रहा है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, कैसे एक लैब खोलेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएँगे, उसकी डिज़ाइन कैसे देंगे, उसमें कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? एमएलएस के अंदर। नेक्स्ट, ये देखिए, ये जो टेक्नीशियन असिस्टेंट हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में कि आपका प्रोफेशन कैसे है। पुलिस क्या है, वो क्रिमिनल को पकड़ने जाती है ना, तो उसका वो प्रोफेशन है। हमारा प्रोफेशन क्या है कि अगर कोई वो क्राइम को पकड़ रहा है, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हम लोग डिसीजेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। किसी को कोई बीमारी है तो उसको हम लोग कैसे पता लगाएं कि इसको ये बीमारी है, उसकी जांच करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे, ये टेक्नीशियन है, ये टेक्नीशियन या साइंटिस्ट है जो कि एक टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एक मेल है और एक फीमेल है। इसमें जो मेल है वो मैनेजर है। मैनेजर है मतलब कि वो पूरे सबको मैनेज कर रहे हैं। एक लैब है उसको सबको मैनेज करते हैं। जैसे कि एक थाने में एक एसएचओ साहब होते हैं, वो सबको कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसे ही ये सबको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कैसे-कैसे काम करना है। ये है एमडी पैथोलॉजिस्ट। एमडी पैथोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि एज़ अ टेक्नीशियन, एमएलटी करने के बाद हम टेक्नीशियन बनेंगे। तो टेक्नीशियन करने के बाद हमने एक मलेरिया की स्लाइड बना करके स्टेन करके एक एमडी को दे दी। अब एमडी उसमें ढूंढेगा, माइक्रोस्कोपी करेगा कि इसमें वो टेस्ट है या नहीं है, वो डिसीज है या नहीं है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो ढूंढने का काम किसका है, एमडी पैथोलॉजिस्ट का, ठीक है। सबसे ऊंची पोस्ट इसी की होती है। नेक्स्ट चलते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो ये जो है मैंने एनाटॉमी की बात करी है, पूरी आपकी शरीर की रचना कैसे बने हैं आप, क्या क्या है आपकी बॉडी में, वो है एनाटॉमी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते थे फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी मतलब मैंने कहा था ना, आंख बना करके दे दी, एनाटॉमी है, उससे आप देख पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेकेंड ईयर के सिलेबस की। सेकेंड ईयर के सिलेबस को देखने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। क्या है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब तो ये समझिए कि पहले माइक्रोबायोलॉजी क्या है। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इन सब की स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि मेडिकल में कौन कौन सी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीजेस होती हैं, उन डिसीजेस की कैसे कैसे जांच करी जाती है, उन सभी चीजों को पढ़ते हैं सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। सेकंड में यूरिन एंड बॉडी फ्लूइड। यूरिन, यूरिन क्या है, आप जो वॉशरूम करते हैं, यूरिन पास करते हैं, पेशाब करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यूरिन। तो उस यूरिन में कोई बीमारी है, क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करने को यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। और बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स में जैसे सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स हो गया, एसाइटिक फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियम फ्लूइड हो गया, ठीक है, ये सारे फ्लूइड्स की जांच करेंगे। इंट्रोडक्शन टू हेमेटोलॉजी, अभी हमने आगे बताया था कि टर्मिनोलॉजी में बात करे थे। हेमेट का मतलब ब्लड, लॉजी का मतलब स्टडी। तो इसमें हम लोग ब्लड की स्टडी करेंगे, ब्लड, ब्लड सेल्स, इन सारी चीजों की स्टडी करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए किसी को एक ऑपरेशन हो रहा है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको ब्लड लॉस हो गया है। उस ब्लड लॉस होने के दौरान अब उसकी बॉडी को नीड है ब्लड की, तो हम लोग उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, किसी की बॉडी से निकाल करके उसको देंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो किसी की बॉडी से निकाल करके दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ्यूज करना, इसमें जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेस होती है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंकिंग कहते हैं, ठीक
इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स पढ़ते हैं, यूरिन एंड बॉडी फ्लूइड्स के प्रैक्टिकल्स पढ़ते हैं, और फ्लेबटॉमी, हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। फ्लेबटॉमी का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ ब्लड, मतलब कि जो कलेक्शन करता है ब्लड का, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेबटॉमिस्ट, और जो ये प्रोसेस कर रहा है उसको फ्लेबटॉमी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कुछ इमेजेस की मदद से हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, ये सारी चीजें हम आपको इमेज से दिखा रहे हैं। नेक्स्ट यूरिन है एंड बॉडी फ्लूइड्स है, तो यूरिन की जांच कर रहे हैं। यूरिन की जांच करके हम लोगों को क्या पता लगेगा, यूरिन में ग्लूकोज है, यूरिन में प्रोटीन है, यूरिन में बिलिरुबिन है, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी ब्लड बैंकिंग की, तो ब्लड बैंकिंग में ये आप देख पा रहे हैं कि ये ब्लड बैग है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये एक ब्लड बैग है। इस ब्लड बैग से ये जो देखिए ट्यूब जाके ये ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं इस लेडी को, तो ये वाला ब्लड जो है वो इस लेडी को क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। तो किसी की बॉडी से निकाला हुआ ब्लड और किसी दूसरे की बॉडी में हम लोग चढ़ा रहे हैं, मतलब ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। इसी सारी प्रोसेस को पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंकिंग। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ, अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। तो थर्ड सेमेस्टर में हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे और क्या क्या होगा इसमें। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ हेमेटोलॉजी, एडवांस्ड स्किल्स इन ब्लड बैंकिंग, हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी प्रैक्टिकल्स, हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल्स, क्लिनिकल एप्लीकेशंस, माइक्रोबायोलॉजी। देखिए पहली चीज हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी को जान लेते हैं। एक सेल और बहुत सारी सेल्स, एक सिंगल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ही बोलते हैं, और बहुत सारी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो जब कभी इस सेल में एबनॉर्मलिटी आ जाए, क्या आ जाए, एबनॉर्मलिटी, तो इस कंडीशन को हम लोग सेल की स्टडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल की। एबनॉर्मल सेल्स की स्टडी साइटोपैथोलॉजी। ठीक है, और एबनॉर्मल टिश्यू की स्टडी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, जिससे आप लोग समझ गए पहला सब्जेक्ट जो है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब किसी टिश्यू में एबनॉर्मेलिटी आ जाना। ठीक है, और साइटोलॉजी किसी सेल में एबनॉर्मेलिटी आ जाना। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ हेमेटोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से टेस्ट लगेंगे, कहाँ कहाँ लैब होगी, कौन कौन सी लैब होगी, कौन कौन सी डिसीजेस की जांच करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी में मतलब कौन कौन सी डिसीजेस की जांच करेंगे, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सी डिसीजेस को जानने में होता है, ये चीज़ें। एडवांस्ड स्किल इन ब्लड बैंकिंग, पहले हमने ब्लड बैंकिंग की थ्योरी पढ़ ली, अब इसमें नई नई जो टेक्निक्स आई हैं, एडवांस स्किल्स हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी प्रैक्टिकल। तो ऊपर हम लोगों ने देखा फर्स्ट में हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी का थियोरटिकल पार्ट, कि एबनॉर्मल सेल्स क्या है, एबनॉर्मल टिश्यू क्या है, कैंसर सेल्स क्या है, कैंसर टिश्यू क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद नीचे जो है, इसमें हम लोग जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से टेस्ट लगाएंगे, उसको जानने के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हेमेटोलॉजी पढ़ ली हमने सारी, उसके प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के एप्लीकेशंस जानेंगे। ठीक है, ये हो गया थर्ड सेमेस्टर। कुछ इमेजेस हैं जो आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, ये जो है ये एक टिश्यू है। मैंने कहा कि एबनॉर्मल टिश्यू की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एबनॉर्मल टिश्यू की जांच कर रहे हैं, इसको हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हुआ। सेकेंड उसी के साथ है साइटोलॉजी, तो एक एबनॉर्मल सेल की स्टडी कर रहे हैं, साइटोपैथ है, समझिए। तो वहाँ टिश्यू और यहाँ पे सेल। जैसे आप देख रहे हैं कि देखिए एक हमने क्या किया, कलेक्शन कर लिया। कलेक्शन के बाद क्या है, एक स्लाइड प्रिपेयर की, स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया, सैंपल ले लिया, प्रिपरेशन कर लिया, उसके बाद स्टेन कर दिया उसको। उसके बाद हमने माइक्रोस्कोपी में देखा वो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा कोई नहीं है जो आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया जाए।
फोर्थ सेमेस्टर में सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपकी ओरिएंटेशन ऑफ लैब है। क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ लैब। तो इसमें फर्स्ट में क्या है कि लैब ओरिएंटेशन ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री, जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में बात कर रहे थे क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट, उसका अब हम लोग लैब में ओरिएंटेशन करेंगे, लैब में जाकर के टेस्ट सीखेंगे उसके। ठीक है। सेकंड में क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसमें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी की लैब में जाकर के सारे टेस्ट सीखेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे। इसके बाद थर्ड में है हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंक। तो हेमेटोलॉजी ब्लड की स्टडी, ब्लड बैंक मतलब किसी से ब्लड को निकाल करके किसी की बॉडी में ट्रांसफ्यूज करना, इसकी सारी प्रोसेस कैसे होती है, कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती है, वो सारी चीज़ें आप लोग ओरिएंटेशन करेंगे, सीखेंगे लैब्स में। नेक्स्ट हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी। इसमें आप लोग देखते हैं कि एक एबनॉर्मल टिश्यू आया है, कैंसर सेल्स आई हैं, जिसको आप लोग क्या करेंगे कि एक प्रिपरेशन करेंगे, स्पेसिमेन बनाएंगे, उसके बाद आप लोग स्टेन करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसको कैंसर है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपके फोर्थ सेमेस्टर खत्म हो गए। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। आगे आपको इसमें डीएमएलटी और बीएमएलटी के सारे टॉपिक्स मिलते रहेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट रहेगा उसके लिए भी आप कमेंट